Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to discuss about the UPSC टॉपर कॉपी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो आपका रिजल्ट आया है UPSC 2023-24 का आपका आया है राइट। तो इसमें जो टॉप किए हैं AIR1 रैंक है, उनका नाम है आपका यहाँ पर देख सकते हैं आदित्य श्रीवास्तव राइट। तो इनका रोल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है आपका, और इनका जो मीडियम था वो आपका इंग्लिश था। और डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आपका मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा था, और ये जो टेस्ट सीरीज है ये यहाँ पर देख सकते हैं कि विजन IAS के द्वारा रिलीज किया गया है। और इन्होंने अपना टेस्ट का जो मार्क्स दिए थे उनका, ये मार्क्स का कॉपी है उनका। और सेंटर इन्होंने चूज किया था, मतलब लखनऊ का जो सेंटर है आपका विजन IAS का, उसको इन्होंने चूज किया था राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इनके हम लोग कॉपी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या ऐसा कुछ यूनिक किया था जिसके द्वारा जो है इनको फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट जो है मिल गया। तो एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपके आदित्य श्रीवास्तव सर हैं राइट, ये ऑलरेडी आपके IPS ऑफिसर थे राइट। तो इस ईयर इन्होंने जो है 2023 में AIR1 जो है हासिल किया है। तो इनकी कॉपी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह जो आपका कॉपी है, यह आपका पेपर फर्स्ट है, GS पेपर फर्स्ट है आपका। और ठीक इसी प्रकार हम लोग चारों कॉपी जो इनका है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कॉपी भी चाहिए आप तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप इस कॉपी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, कह रहा है द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी। कि मीन्स जो आपके ट्रेडिशनल थिएटर्स हैं वो क्या करना है कि जो सोसाइटी का आपका क्या है इमोशंस है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड एन इंडिविजुअल्स रोल ऑफ कम्युनिटी राइट, कि मीन्स और किसी भी इंडिविजुअल्स का एक रोल जो है कम्युनिटी में वो भी आपका रिफ्लेक्ट करता है। डिस्कस करना है आपको 150 वर्ड्स में राइट। तो इन्होंने देख सकते हैं कि स्टार्टिंग इनका जो है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने करंट से रिलेट करके जो है इन्होंने स्टार्ट किया है। देख सकते हैं कि रिसेंटली रामलीला एंड मुडियट्टू वेयर अवार्डेड एज द इंटेंजिबल हेरिटेज एंड आर ऑलरेडी देयर इन यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट राइट। कि मीन्स देख सकते हैं कि मीन्स दो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद इन्होंने रिलेट किया है कि यूनेस्को में ये इंटेंजिबल लिस्ट में आपका जो है इनको इंक्लूडेड है। तो एग्जाम्पल इन्होंने पहले ही पुटअप कर दिया है राइट। उसके बाद देख सकते हैं कि स्टार्टअप क्या किए हैं कि दे रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ इमोशंस ऑफ सोसाइटी। कि मीन्स इन्होंने एग्जाम्पल को रिलेट भी कर दिया कि ये जो जिनका एग्जाम्पल दिए हैं यूनेस्को के इंटेंजिबल लिस्ट में ये दोनों शामिल हैं, और ये बताते हैं कि ये इमोशंस ऑफ द सोसाइटी को ये कैसे जो है ये आपका रिफ्लेक्ट करते हैं। तो फिर उदाहरण के साथ ये बता रहे हैं कि देख सकते हैं कि रामलीला के बारे में पहला जो एग्जांपल दिया है इन्होंने, इसको फिर सेटिस्फाई कर रहे हैं कैसे। देखिए, रामलीला ऑफ यूपी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक्स इन द लाइफ ऑफ पीपुल राइट। रामायण, तो रामायण देखते हैं कि मीन्स जितने भी आपके हिंदू धर्म है राइट, तो उसमें जो है रामायण के बारे में सभी को सब कुछ पता ही होगा राइट। तो इन्होंने एक कॉमन एग्जाम्पल पुटअप करने की कोशिश की है। दूसरा कह रहा है आपका थिएटर ऑफ कृष्ण लीला का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं ये। इन मथुरा शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एज ए वैल्यू राइट। कि फिर इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कृष्ण लीला जो कि एक सिंबल है किसका, आपका लव का सिंबल है, उसके बारे में बता रहे हैं राइट। तो ये भी आपका एक सोसाइटी पर क्या करता है, एक वैल्यू व्यू पॉइंट देता है। थर्ड एग्जाम्पल इन्होंने दिया रावण राइट। थर्ड एग्जाम्पल इनका है राम नाम ऑफ उत्तराखंड शोज द लोकल इमोशंस ऑफ नेचर सेंट्रिक लाइफ राइट। तो इन्होंने राम नाम का फिर उत्तराखंड का जो आपका है राइट, इसमें बताते हैं उत्तराखंड, यानी कि देख सकते हैं कि सभी डायरेक्शंस में इन्होंने मूव किया। पहले इन्होंने रामायण का एग्जाम्पल दिया, देन आफ्टर देते हैं कृष्ण लीला का, आपका रामलीला का राइट। रामलीला का पहले, फिर कृष्ण लीला का, उसके बाद फिर उत्तराखंड का एग्जाम्पल देते हैं, राम नाम का उत्तराखंड का राइट। तो इसको डिफरेंट डायरेक्शन में इन्होंने जो है कनेक्टिविटी प्रदान किया है। उसके बाद केरला का बताते हैं, केरला का थिएटर फॉर्म्स लाइक लोकल मुडियट्टू सोज द इम्पोर्टेंस राइट। तो इन्होंने जो है सभी डायरेक्शंस में देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड ईस्ट हो गया आपका राइट, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न का भी पार्ट हो गया, उसके बाद आपका मिडिल का भी पार्ट हो गया, फिर साउथ का भी एग्जाम्पल दे दिए इन्होंने राइट। तो सभी डायरेक्शंस को जो है इंडिया को रिलेट करते हुए इन्होंने सोसाइटी को कैसा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है इस थिएटर्स के बारे में, उसको इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो है उजागर किया है राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से भी इन्होंने यहाँ पर बनाया है। उसके बाद बताया है कि रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी राइट। तो एक चीज़ यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए हमने कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है
बस उसी को इन्होंने पुटअप किया और उसी का आंसर देने का ट्राई किया है, ना कि इसमें कुछ ऐड ऑन किया है, राइट। तो जितना क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन के डिमांड को ही इन्होंने सेटिस्फाई किया है, देख सकते हैं। फिर इंडिविजुअल पर पूछा था आपका, इंडिविजुअल का क्या इफेक्ट पड़ता है आपका कम्युनिटी पर। रोल ऑफ इंडिविजुअल सोज एज अल्ट्रुजिस्टिक बाई दीज वैल्यूज, राइट। उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, उसके बाद आपका है उड़ीसा का एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद आपका है रामकुठू आप तमिलनाडु का एग्जाम्पल देते हैं, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में इन्होंने जो है एग्जाम्पल दिया है और देख सकते हैं कि ये हमने देखा कि 2 पेज में इन्होंने आंसर को कंक्लूड किया है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 इनका है, कह रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल, राइट, जूम करते हैं इसको, देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है आपका कि प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ द सांची स्तूप, आल्सो डिस्कस हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया, राइट। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है ये भी आपका। तो इसमें आपका पूछा गया है कि सांची स्तूप को देखकर आज के जो कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये फ्यूचर का जो आपका आर्किटेक्चरल स्टाइल है आपका इंडिया में, इसको कैसे प्रभावित किया है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले इन्होंने जो है सांची के स्तूप के बारे में बताया है, इसका फिगर भी इन्होंने बनाया है। जो आपका ऊपर का पार्ट होता है इसको अंड बोला जाता है, इसको मेधी बोला जाता है, राइट। उसके बाद ये हर्मिक आता है आपका, फिर छतरी इसको बोला जाता है, राइट। तो इसको इन्होंने जो है इमेज भी बनाया, उसके बाद इसके बैकग्राउंड के भी बारे में इन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया है। सांची स्तूप इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म, राइट। तो इन्होंने बुद्धिज्म से कनेक्ट करते हुए इसको स्टार्ट किया है। उसके बाद फिर बताए हैं कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या क्या था, देख सकते हैं कि बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, राइट। जो 4th आपका आता है, राइट, 4th AD आता है, वहाँ से आपका क्या होता है गुप्ता पीरियड, राइट। उसके बाद इन्होंने बताया है कि ये कैसे इंपॉर्टेंस था, सोज द एंटिस्टिक ब्रिलियंस ऑफ दैट एज, राइट। कि मीन्स उतने समय सबसे आपका देखा जाए तो ब्रिलियंट एज भी माना जाता है इसको, क्योंकि जो है गोल्ड कॉइन्स भी इसी में आपका जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि आपका दिनार कॉइन भी इसी में आया था, राइट। तो ये सभी इसी की वजह से, जो अगर एक बात इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं आप लोग भी कि गोल्डन एज भी इसको बोला जाता था, गुप्तन एज जो था, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इसमें जो है आपके इंट्रोड्यूस किए गए थे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जो है इसमें कौन कौन से यूज किए गए हैं स्टोन्स वगैरह के बारे में बताए हैं। यूज ऑफ स्टोन वेदिका सोज द प्रेजेंस ऑफ किंग्स पैट्रोनेज ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टोन, राइट। तो उसके बारे में बताए हैं। फिर बुद्धिस्ट गॉड पैट्रोनेज फ्रॉम किंग्स सोन, कि मीन्स ये आपका दिखाता है कि जो है बुद्धिस्ट जो थे वो पैट्रोनेज पाए हुए थे किससे, किंग से। उसके बाद कह रहे हैं आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बताए हैं। सोज द, यहाँ पर देख सकते हैं कि बुद्धा लेग्स एज मेधी, बॉडी एज अंड, राइट। तो इसको इन्होंने डिफाइन किया है किस प्रकार से, कि मीन्स ये जो आपका मेधी है, ये मेधी, इसको इन्होंने लेग्स बताया है, और ये जो अंड है इसको इन्होंने क्या बताया है, बॉडी पार्ट बताया है, राइट। उसके बाद आता है आपका हर्मिका, फिर छत्री वगैरह, राइट। तो इन्होंने इसको फिर रिलेट करते हुए कि मीन्स क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, सभी को बताने का कोशिश किए हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फिर छत्री को बताए हैं, राइट। तो टोटल जो आपका सांची का स्तूप बना हुआ है उसके पार्ट में उससे क्या रिलेशन था, राइट, कि मीन्स उसको क्या माना जाता था, उसके बारे में भी इन्होंने टोटल डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट जातक स्टोरी के बारे में बताया है। जातक स्टोरी जो का प्रीलिम्स में भी आपका पूछा गया था। स्टोरी ऑन, यहाँ पर देख सकते हैं, वेदिका कैरिंग ब्रिलियंस, राइट। तो आपका जातक स्टोरी जो है आपका वो क्या करता है कि वेदिका में आपका मेन है, उसके बाद ब्रिलियंस का ये आपका क्या है, सिग्निफिकेंस है, राइट। तो इस प्रकार से आप जो है इसका पूरा क्वेश्चन हमने जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको सभी जीएस का पोर्शन चाहिए, सभी जीएस का आपको चाहिए, मतलब ये कॉपी चाहिए आपको जीएस का, जीएस ये तो फर्स्ट का, आपका सेकंड थर्ड फोर्थ सभी का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सभी का हम अपलोड कर देंगे। और किस किस रैंक का आपका चाहिए, जैसे कि ये तो आपका हो गए कि ये AIR1 की कॉपी है, राइट। और किसी का भी आपको अगर आपको कॉपी चाहिए तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, वहाँ पर आप डाल देंगे तो हम देख लेंगे, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आपको वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचते रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।